अगर आप भी जेन्युइन वास्तु करवाना चाहते हैं किसी से भी, मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा हूं या मेरे से ही वास्तु कराइए, कहीं से भी वास्तु कराना है, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इस चक्रा के माध्यम से वास्तु में दिशाएं नहीं निकलवानी। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपके घर के नक्शे के ऊपर ये फ्रॉड चीज लगा रहा है तो उससे जरूर पूछना कि ये कौन से ग्रंथ में दिया है भाई, और वो बताएगा आपको कि हाँ जी इस ग्रंथ में है। फिर उससे पूछना क्या ये स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए या किसी भी ऑड शेप के लिए दिया गया है। नहीं दिया गया। वास्तु में स्क्वायर के लिए स्क्वायर पद विन्यास दिया गया है, रेक्टेंगुलर के लिए इसी का रेक्टेंगुलर वर्जन दिया गया है और दिया है, ग्रंथों में दिखाया है। अगर ये अप्लाई ही नहीं होना था ग्रंथों में तो ग्रंथ लिखने वाले क्या फ्री बैठे थे, ये बना के छोड़ देते एक कि हर टाइप के प्रेमाइस पे ये इस तरीके से देवता निकाल लो, कर लो वास्तु, कितना इजी हो जाता। वो बेचारे 64 पद का वास्तु, 81 पद का वास्तु, 100 पद का वास्तु, 1000 पद तक का वास्तु उन्होंने बनाया है। कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा ना। अगर यही वास्तु अप्लाई होना था तो इतना सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए जानकार बनिए, अवेयर हुई और उनको बताइए कि सर हमें पद विन्यास कराना है, हमें नहीं चाहिए आपका ये फ्रॉड चक्रा। ढंग से दिशाएं निकालो हमारे घर की पद विन्यास के माध्यम से, जो कि ग्रंथों में दिया है। फिर वो एक और दलील देगा, कहेगा आपका तो प्लॉट कट रहा है या आपकी तो बिल्डिंग कट रही है, इस पे तो वो अप्लाई होगा ही नहीं पद विन्यास। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको बताइए कि पद विन्यास जब भी वास्तु में कहीं पे भी कोई कट या एक्सटेंशन बनता है उसका अलग से वास्तु में ट्रीटमेंट किया जाता है। वास्तु में अलग से पूरे चैप्टर्स हैं, हर ग्रंथ में आपको चैप्टर मिलेंगे एक्सटेंशंस और कट्स के लिए भी, कि अगर कहीं घर में कहीं एक्सटेंशन बन रही है या घर में कहीं पे कोई कट आ रहा है उसको कैसे ट्रीट करना है वो भी वास्तु में बताया गया है। तो अगली बार इस फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना। ये फ्रॉड किसी भी टाइप ऑफ प्रेमाइस पे लगने लायक नहीं है। अगर गोल चक्कर भी किसी प्रेमाइस पे लगेगा तो वो गोल प्रेमाइस होना चाहिए, राउंड शेप का, उसी पे राउंड लगेगा और ये वाला नहीं लगेगा, ग्रंथों वाला लगेगा।